हेलो एवरीवन, टुडे वी विल लर्न अबाउट द नर्वस डिसऑर्डर। आज हम बात करेंगे नर्वस डिसऑर्डर की। नर्वस डिसऑर्डर में कुछ डिजीज़ हैं, उनमें से एक डिजीज़ पार्किंसंस डिजीज़ है। पार्किंसंस डिजीज़ और दूसरी है अल्जाइमर्स डिजीज़ और तीसरी है एपिलेप्सी। इन पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पार्किंसंस डिजीज़ की कि पार्किंसंस डिजीज़ क्या है। Parkinson's disease, it is a brain disorder due to damage of nerve tissue in a basal ganglia। जो बेसल गैंगलिया है उसमें डैमेज हो जाती है। अगर बेसल गैंगलिया की हम बात करेंगे तो जो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन में मिड ब्रेन में एक ब्लैक स्पॉट जिसको सबस्टेंशिया नेग्रू कहते हैं, वहाँ पे डैमेज हो जाता है। जो कि ब्लैक स्पॉट होता है यहाँ पे, जिसको कि बेसल गैंगलिया कहते हैं, इसको सबस्टेंशियल नेग्रू भी कहते हैं। यहाँ पे डिफेक्ट हो जाती है। हम यूँ कह सकते हैं कि ये डेथ है डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स की इन सबस्टेंशिया नेग्रो में। जो बेसल बॉडी है ये डोपामाइन प्रोड्यूस करता है, तो इस न्यूरॉन्स की डेथ हो जाती है। तो इस डिजीज़ में क्या होता है कि स्टार्टिंग ऑफ द डिजीज़ अफेक्ट ऑन द हैंड, आर्म एंड लेग। इसमें डिजीज़ में स्टार्टिंग जो है हैंड, आर्म और लेग से होती है, और जो हाथ और पाँव हैं वो कांपना शुरू हो जाते हैं। और इन सीवर केस इफ़ेक्ट ऑन बोथ साइड, अगर ये शिद्दत मर्ज़ की बढ़ जाए तो ये दोनों साइड, बॉडी की दोनों साइड पे हो जाती है, और बॉडी स्टिफनेस, वीकनेस और ट्रिबलिंग ऑफ द मसल्स की ट्रिबलिंग होती है, और बॉडी जो है स्टिफ हो जाती है। और इस पेशेंट में जो स्पीच है वो स्लो हो जाती है, और ये बंदा जो है हेजिटेट रहता है, बात करने में घबराता है। पार्किंसंस डिजीज़ अक्सर घरों में जो हमारे ओल्ड एज होते हैं उनमें पाई जाती है, मगर हम उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। मगर एक्चुअली उनको पार्किंसंस डिजीज़ होती है। उनके हाथ कांप रहे होते हैं, और उनको चलने में भी जो है दुश्वारी होती है। वो उनकी स्लो स्पीच हो जाती है, और वो बात करते हुए भी घबराते हैं। अगर ट्रीटमेंट की हम बात करें कि पार्किंसंस डिजीज़ का ट्रीटमेंट क्या पॉसिबल है, जी हाँ, मेडिसन जो ल्यूडोपा है, एक मेडिसन है, इससे कुछ हद तक आप इन सिम्टम्स को रिड्यूस कर सकते हैं। मगर अगर ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, सर्जरी की, तो सर्जरी भी पॉसिबल है। मगर कुछ हद तक आप मेडिसिन के थ्रू ये वाले जो सिम्टम हैं इनको आप रिड्यूस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन में जो एक ब्लैक स्पॉट है, जिसको कि सब स्टेंशिया नेग्रू कह रहे हैं। इनमें जो है डोपामाइन की प्रोडक्शन रुक जाती है, इसलिए जो है मोटर जो न्यूरॉन्स है वो काम नहीं कर नहीं पा रहे होते। तो इसमें मोटर सिम्टम्स भी होते हैं और नॉन मोटर सिम्टम्स भी होते हैं। नॉन मोटर सिम्टम जैसे कि सडन जो है मूड का चेंज होना। आप देख सकते हैं कि लकड़ी के सहारे पे जो ओल्ड एज है, जो बुज़ुर्ग है वो चल रहा है। इसकी बॉडी की पोजीशन में चलने में प्रॉब्लम हो रहा है, और हाथ जो है उनमें ट्रेम्बलिंग होती है। हाथ जो है वो कँपाना शुरू कर देते हैं। अगर हम बॉक्सर मोहम्मद अली की बात करें, तो मशहूर बॉक्सर है मोहम्मद अली। तो मोहम्मद अली जो बॉक्सर है उसमें ये भी सफ़र कर रहा है पार्किंसंस डिजीज़ में। अल्जाइमर्स डिजीज़ की बात करेंगे। डॉक्टर अल्जाइमर्स ने इस डिज़ीज़ को दरियाफ्त किया था, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया था। इट इज़ अ degeneration of the neurons of the brain at cerebral cortex and the hippocampus। ये कॉर्टेक्स है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड हिप्पोकैम्पस में जो है डिफेक्ट, न्यूरॉन्स में डिफेक्ट हो जाता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स आपको पता है कि ये फोर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, और जितनी भी कॉन्शियस एक्टिविटी है इनको कंट्रोल सेरिब्रल कॉर्टेक्स करता है। और हिप्पोकैम्पस आपको पता है कि हिप्पोकैम्पस लॉन्ग टर्म मेमोरी को डायनसेफलॉन का ये लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है, जो कि लॉन्ग टर्म मेमोरी को कंट्रोल करता है। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी पे अफेक्ट होगा, और जो कॉन्शियसनेस है
जो एक्टिविटी कॉन्शियस की हैं उन पे भी अल्जाइमर्स डिजीज़ में अफेक्ट होगा। तो इट काज द डिमेंशिया, मेमोरी लॉस जिसको कहते हैं डिमेंशिया काज करता है। और आगे अगर हम देखेंगे तो इट हैज़ द 3 स्टेजेस, इसकी सिम्टम्स के 3 स्टेजेस हैं। नंबर 1 फॉरगेट फुलनेस होती है, ये छोटी छोटी चीज़ों को भूलना पेशेंट शुरू कर देता है। सीवर लॉस ऑफ रिसेंट मेमोरी, ये सेकेंड स्टेज है। एंजाइटी एंड सडन चेंज इन मूड, ये भी सेकेंड स्टेज है। और लॉस ऑफ द नॉन स्ट्रीट्स, नॉन जो इसकी फेमिलर स्ट्रीट्स होती हैं, गलियां होती हैं जहां से इस पेशेंट का रोज़मर्रा का गुज़र होता है, वो उन गलियों को भी ये पेशेंट भूल जाता है अल्जाइमर्स डिजीज़ में। ये सेकंड स्टेज है। अगर थर्ड स्टेज की बात करेंगे तो इसमें साइकोसिस होता है। साइकोसिस में क्या होता है, एक हेलोसिनेशन होती है कि अजीब किस्म की आवाज़ें और अजीब किस्म के फेस इस मरीज़ को दिखाई देते हैं, मगर एक्चुअली वो फेस और वो आवाज़ें नहीं होती है। सेकंड पैराटिनॉइड डेल्शन होती है। फिक्स्ड एंड इरेलेशन आइडियाज़, अगर दो बंदे बात कर रहे हो तो बीच में ऐसी बात कर देगा कि उसका कोई तुक ही नहीं बनता होगा, या आप बात कर रहे होंगे तो उसमें वो जो है रिएक्शन ज़ीरो दिखाएगा। तो ये जो है साइकिक जो थर्ड स्टेज है, इसमें पेशेंट जो है साइकोसिस हो जाता है, जिसमें कि हेलोसिनेशन होती है और पैराटिनॉइड डेल्शन होती है। इस पेशेंट्स को आप देख सकते हैं कि ये परेशान हालत में हैं और ये साइकोसिस कंडीशन है अल्जाइमर्स। थर्ड जो डिज़ीज़ है एपिलेप्सी है, जिसको उर्दू या सिंधी में मिर्गी कहते हैं। टेम्पररी जो है ये अलर्टनेस है ड्यू टू द एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक एक्टिविटी इन द ब्रेन में एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट हो जाते हैं। आपको पता है कि ब्रेन्स में एक न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जो कि सिग्नल्स को इनहिबिट करते हैं, और एक न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जो सिग्नल को एक्साइट करते हैं। जो एक्साइट करने वाले हैं वो ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, और इनहिबिट करने वाले जो न्यूरॉन्स है वो उनका काम करना रुक जाता है। तो इसमें क्या होता है, अनकॉन्शियसनेस होती है और स्टिफ बॉडी हो जाती है, और फिर जो बॉडी को जो है झटके आते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट है वो एंटी कॉन्वुलेंट्स ड्रग्स हैं वो खिलाई जाती हैं पेशेंट को, और लॉन्ग टर्म इसका ट्रीटमेंट होता है, पेशेंट ठीक हो सकता है। एपिलेप्सी एक जनरलाइज्ड एपिलेप्सी होती है, और एक जो है लोकलाइज्ड होती है, एक पर्टिकुलर जगह पे होती है जहाँ पे हाथ आँख में जो है वाइब्रेशन होती है। या जो जनरलाइज्ड होती है उसमें पूरी बॉडी जो है पूरी बॉडी में जो है सिग्नल्स, इरेगुलर इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो है एक जगह पे अगर डिफेक्ट है तो ये पार्शियल है, और अगर पूरे में जनरलाइज्ड जो है इलेक्ट्रिक सिग्नल एबनॉर्मल हैं तो इसको हम जनरलाइज्ड एपिलेप्सी कहेंगे। जनरलाइज्ड एपिलेप्सी में बंदा गिर जाता है और उसको फिट्स होते हैं, तो इसकी रिकवरी के लिए आप किसी सीधी जगह पे इसको लेटा दें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।